धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अलौकिक नज़ारे दिखाए। मैं फौज में नौकरी करता था। नामदान प्राप्त करने से पहले मैं सब कुछ खा पी लेता था। एक बार जब मैं छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था तो एक दिन मेरे पड़ोस में हमारे गांव की साध संगत ने नाम चर्चा रखी हुई थी। उस दिन मैंने पहली बार सतगुरु जी की नाम चर्चा सुनी। मुझे कुल मालिक की सच्ची वाणी तथा शब्द सुनकर बहुत ही खुशी व आनंद का अनुभव हुआ। बातचीत के दौरान प्रेमियों ने मुझे डेरा सच्चा सौदा, पूज्य परम पिताजी व पूज्य हजूर पिताजी, सत्संग व नाम के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि साध संगत का ट्रक कल सुबह यहाँ से सत्संग पर जाएगा। आप हमारे साथ चलकर स्वयं अपनी आँखों से देखें तथा सत्संग सुने। अगर आपको सब कुछ ठीक लगे, पूज्य हजूर पिताजी के पवित्र वचन आपको उचित लगे तो फिर नाम ले लेना। इस पर मैंने उन प्रेमी जनों को अपने मन की शंका प्रकट करते हुए कहा, प्रेमी जी, आपको पता है कि फौज में मांस शराब आदि सब कुछ चलता है। नामदान के नियमों का पालन नहीं कर सकूंगा। आप मुझे तो क्षमा कर दें। हाँ, अगर आप यह सोचते हैं कि फौजी ने जवाब दे दिया है तो आप मेरी पत्नी को संगत के साथ ले जा सकते हैं। अगले दिन सुबह साध संगत का ट्रक दरबार में आना था। मेरी पत्नी तैयारी में लगी हुई थी। मैं बाहर घूमने चला गया। रास्ते में मेरा दिल धक धक धड़कने लगा और मुझे महसूस हुआ कि कोई गैबी शक्ति मुझे अंदर से सत्संग पर आने के लिए लगातार जबरदस्त कशिश डाल रही है। यह देखकर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी ट्रक में साध संगत के साथ चलूँगा। इस प्रकार सतगुरु जी की कृपा से हम दोनों पति पत्नी संगत के उसी ट्रक में दरबार में चले गए। पूज्य परम पिताजी का वचन है, जो भी जीव पूर्ण श्रद्धा भाव से दरबार में आता है उसकी सभी मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। नाम प्राप्ति की तड़फ तो सतगुरु जी की कृपा से पहले से ही मेरे हृदय में पैदा हो चुकी थी। मेरे मन ने तो वह छोटा सा बहाना बनाकर मुझे रोकने की कोशिश की थी, परंतु सर्व सामर्थ्य कुल मालिक की कृपा से मेरी आत्मा ने उसे अपने सतगुरु दाताजी के पास आने के लिए मजबूर कर दिया। पूज्य शहंशाह जी का सत्संग सुनकर मेरी सभी शंकाएं दूर हो गई और नामदान प्राप्त करके तो मुझे ऐसा लगा जैसे पूज्य सतगुरु जी ने मेरे हृदय में सैकड़ों चांद व सूरजों का प्रकाश भर दिया हो, जिससे मुझे हर वस्तु साफ स्पष्ट दिखाई देने लग गई। नाम लेते ही मेरे हृदय की धड़कन भी टिक गई। उसके स्थान पर मुझे अस्थायी सुख व शांति का अनुभव होने लगा। नामदान प्राप्त कर लेने के बाद मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगा, जैसा कि मेरे मन का सारा बोझ ही उतर गया हो। मेरा अंतःकरण शुद्ध था, जिस कारण मालिक की कृपा से मुझे नाम का रस मिलना शुरू हो गया। मेरी नाम के प्रति रुचि और बढ़ गई। अपने सतगुरु जी का आसरा लेकर मैं रात दिन एक करके नाम के सुमिरन में जुट गया। मैं रात को मुश्किल से 20 मिनट या आधा घंटा ही आराम करता और बाकी का सारा समय सुमिरन में ही लगा देता था। इस प्रकार मैंने दिन रात करके पूरे 6 महीने मालिक के नाम का सुमिरन किया, जिससे मैंने नित नई अलौकिक खुशियों को हासिल किया। लगातार सुमिरन अभ्यास से मुझ पर सतगुरु जी की अपार बख्शिश हुई। मेरी रूह
शरीर के 9 द्वारों से निकलकर अंतर्मुख उच्च रूहानी मंडलों पर चढ़ाई करने लग गई। सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत से मेरा तीसरा नेत्र खुल गया। मुझे अंतर में रूहानी मंडलों के सुंदर सुंदर प्रकाश सुगंधियों का अनुभव हुआ। सूर्य, चांद, सितारों को देखते हुए मेरी रूह जब चौथे आसमान से पार हुई तो मुझे अपने सतगुरु कुल मालिक पूजनीय हजूर पिताजी के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए। कुल मालिक के नूरी स्वरूप में से निकल रहे प्रकाश में इतनी कशिश है कि वह इतना आकर्षक है कि उसकी यहाँ इस दुनिया में कोई भी मिसाल नहीं है। दो जहान सतगुरु जी एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। उन फूलों में भी प्रकाश इतना सुंदर व लुभावना था कि रूह बरबस ही उधर को खींची चली गई। वहाँ की सुंदरता तथा बेशुमार तेज रोशनी को बयान नहीं किया जा सकता। सतगुरु जी की शोभा, शक्ति व महानता अकथनीय है। मेहरबान सतगुरु जी की कृपा से मुझे अब भी पहले की भांति अपने प्रीतम प्यारे सतगुरु जी के दर्शन प्रतिदिन होते रहते हैं। वास्तव में यह पूज्य हजूर पिताजी की रहमत का ही प्रत्यक्ष करिश्मा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।